जी, वेलकम बैक। अच्छा स्टूडेंट, ये देखें, मैं थोड़े से ना ये कुछ स्टैट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ अमेजोन के। देखें, हमारा नॉलेज में भी इतना ना हो और हम कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि जिसके बारे में हमें पूरा पता ना हो। ठीक है, लेकिन जो स्टैट्स होते हैं ना, जो आपके प्रीवियस किसी भी कंपनी के फाइनेंस के, रेवेन्यू के, सेल्स के जो स्टैट्स होते हैं, स्टैट्स कभी भी जो है वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, ये मैंने अमेजोन के ना गूगल से ये फाइंड आउट किए हैं स्टैट्स। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ें आपको ना यहाँ से इसकी समझाना चाहता हूँ। ये चीज़ें आपके आगे बड़ा काम आएंगी। आप आगे अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना? और ये आपके माइंड को एक्सप्लोर करने की सलाहियत को बढ़ाएंगी। ओके। अच्छा, अब ये बिलियन यूएस डॉलर्स में है। बिलियन मीन्स के अरब। अच्छा, इसमें आप क्या देखें कि ये 2004 में अमेजोन जो था वो 6.92 बिलियन पे इसका रेवेन्यू स्टैंड कर रहा था। आज से 18 साल पहले अमेजोन का रेवेन्यू 6.92 अरब डॉलर था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो 75 ईयर में टोटल फॉरेन डेट है ना, जो हमारा टोटल फॉरेन कर्जा है, वो तकरीबन 125 से 130 बिलियन यूएस डॉलर का है। जिसमें हम ये कहते हैं कि जी हमारे बच्चे भी मकरूज हो गए हैं, हालांकि ये 23 करोड़ आबादी का मुल्क है। कितना है? 125 से 130 अरब डॉलर का हमारे पर टोटल 75 साल का कर्जा है। अब ये अमेरिका की एक कंपनी है, उस एक कंपनी का आप ये आपको ना मैं हालो हवाल बताता हूँ ताकि आपको पता चले। 2004 में ये कहाँ पे है? 6.92 पे। अब आप मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल ये जो अताउर रहमान जो हमारे से बात कर रहे थे, ये हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, अगर ये इन्होंने 2004 में अमेजोन को ज्वाइन किया हुआ होता, अगर अताउर रहमान ने 2004 में अमेजोन को ज्वाइन किया हुआ होता, तो आज 2022 में अताउर रहमान कहाँ पे होता? इसका आपने मुझे आंसर करना है। और आप मैसेज में भी आंसर कर सकते हैं, चैट में भी कर सकते हैं। और हमारा जो ये वीडियो डेफिनेटली अपलोड होगी, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप इसको लाजमी तौर पे जो है वहाँ पे इसका आंसर कमेंट्स में करें, ताकि और लोग भी इससे मोटिवेट हों। अताउर रहमान ने अगर 2004 में अमेजोन को ज्वाइन किया हुआ होता, तो आज 2022 में अताउर रहमान किस जगह पे स्टैंड कर रहा होता। लेकिन वो कब कर सकता था कि अगर 18 साल वो कंसिस्टेंट अमेजोन में काम करता रहता, इसको छोड़ता ना, अर्निंग होती ना होती, इसको छोड़ता ना, इसमें लगा रहता। अच्छा, ये जो अमेजोन का 2022 का रेवेन्यू है ना, 513 अरब डॉलर, 513 अरब डॉलर। ये ये रेवेन्यू किस तरह से जनरेट हुआ है? ये जो उसका जो ऑनर है उसने घर बैठ के तो जनरेट नहीं किया हुआ। जो लोग अमेजोन में काम कर रहे हैं उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो देन अमेजोन का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। जो लोग अमेजोन में 2004 में काम कर रहे थे, उस वक्त रेवेन्यू उनका जितना जनरेट हो रहा था उससे अमेजोन का रेवेन्यू बनता था 6.92। अच्छा, फिर ये 2022 में अब जितने लोग अमेजोन में काम कर रहे हैं उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, तो अमेजोन का रेवेन्यू बढ़ रहा है 513 बिलियन यूएस डॉलर। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज देखेंगे कि एवरी ईयर अमेजोन का रेवेन्यू इंक्रीज ही हुआ है, किसी भी साल डिक्रीज नहीं हुआ। इसका एक आपने आंसर करना है कि इसकी क्या रीजन है, वाई। देखें, 18 साल है कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर रही है, किसी एक साल भी डिक्रीज नहीं हुई। इसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी। वो रीजन आप अपने माइंड से उसका जवाब पूछें और उसको मेंशन करें, बताएं। ये आपके जहन को, ये जो मेरे सवाल है ना, जब आप इनके जवाब देंगे तो आपका माइंड इनसे खुलेगा, एक्सप्लोर होगा। आपको पता चलेगा कि आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं। अच्छा, यहां से आप जरा देखना शुरू करें 2016 के बाद से। 2016 के से लेके 2022 तक ये 50 अरब, 70 अरब, इवन एक ईयर में 100 अरब डॉलर तक भी
इसका रेवेन्यू एक एक साल में बढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 2019 से 2020 का, 2019 में 280 अरब डॉलर है और 2020 में 386 अरब डॉलर है। 106 अरब डॉलर का इंक्रीज हुआ है एक साल में। और पाकिस्तान पे टोटल डेट कितना है? 125 से 130 अरब डॉलर का। तो तकरीबन उतना इसने एक साल में इंक्रीज किया है। अच्छा, अब जो बच्चे इसको फॉर एग्जांपल, अब आप इसका भी आंसर कीजिएगा कि अगर ये 2022 में 513 अरब पे स्टैंड कर रहा है तो 2025 में ये कितने अरब डॉलर पे जाएगा? लाजमी बात है 700, 650, 700, 750 डॉलर पे तो ये जाएगा, क्योंकि इसका प्रीवियस हिस्ट्री हमें ये बता रही है, इसके प्रीवियस स्टैट हमें ये बता रहे हैं। हम अमेजोन में सीखते ये हैं, हम स्टैट्स के थ्रू चलते हैं। प्रोडक्ट आप जो हंट करते हैं वो स्टैट्स के थ्रू हंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें इसके प्रीवियस स्टैट बता रहे हैं कि 2025 में ये 700, 750 अरब पे जाएगा और 2030 में ये 1000 अरब के राउंड अबाउट पहुंचेगा। क्योंकि 2016 के बाद से इसने रैपिड जो है इंक्रीज शुरू कर दी है। ठीक है, ये रैपिड इंक्रीज अब इसमें हो रही है 2016 के बाद से। तो डेफिनेटली जो बच्चे इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो 2025 में कहाँ पे होंगे? ठीक है। और जिन बच्चों ने इसको 2028 में, 2018 में ज्वाइन किया हुआ होगा, वो आज इसमें कितना अर्न कर रहे होंगे? इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने 2018 में अमेजोन को ज्वाइन किया और उसकी मंथली इनकम थी 50,000, तो डेफिनेटली 2022 में उस बच्चे की मंथली इनकम अराउंड अबाउट 4 से 5 लाख के करीब है। ठीक है। अब अताउर रहमान ने 2022 में इसको ज्वाइन किया, अगर अताउर रहमान इसमें 2025 तक कंसिस्टेंट इसमें काम करते हैं, तो मैं अभी इसने, इस बच्चे ने 15 दिन में कोई 50-60 थाउजेंड के राउंड अबाउट अर्निंग कर ली है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपना अकाउंट नहीं बनाया, अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं की, अपनी इन्वेंट्री परचेज नहीं की, सर्विसेज दी हैं और डॉलर लिए हैं। तो इसने 15 दिन में 50-60 हज़ार रुपया कमा लिया है। चले हम कहते हैं कि एक एक माह में ये 1 लाख कमा लेगा, ठीक है, स्टार्ट में। तो 2025 में अताउर रहमान कहाँ स्टैंड करेगा? ठीक है ना। अब देखिए उसने भी 2 माह में सीखा है हमसे, 1.5-2 माह में हमसे सीख लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बच्चा अगर प्रेप क्लास में उसको आप एडमिशन लेके देते हैं तो प्रेप को भी करने में उसको 1 साल लगता है। 1 साल उसको नर्सरी करने में लगता है। तो 2 साल में तो वो सिर्फ नर्सरी और प्रेप ही अपनी कंप्लीट करता है। तो ये तो उसने 2 माह में हमसे सीखा और 15 दिनों में अर्निंग स्टार्ट कर ली। लेकिन जब आप अच्छे से सीखेंगे, जो आपको हैंड्स ऑन के लिए दिया जाएगा आप उसको अच्छे से करेंगे। हमारा ये जो हैंड्स ऑन का सिस्टम है ना, ये ऐसा हमने बना दिया हुआ है कि आपका ये असाइनमेंट्स में जो आप मेहनत कर रहे हैं इसी में आपकी प्रोडक्ट हंट होना शुरू होंगे इंशाल्लाह। ये हमने क्यों ऐसा बनाया है? हमने और मैंने और मैडम ने इतने धक्के खाए हैं अमेजोन को सीखने में कि हमने इन धक्कों से बहुत कुछ सीखा है। जब कोई बच्चा मुझे ये बताता है ना कि सर मैंने वहां से 50,000 दे के सीखा है, मैंने वहां से इतने पैसे दे के सीखे और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा है, लेकिन मुझे काम करना नहीं आ रहा, मैं कैसे काम करूं? तो हमें अपना वक्त याद आता है, क्योंकि हमने भी ऐसे ही सीखा था और हमें भी काम करना नहीं आता था। हमें भी पता नहीं चलता था कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, काम हाथ से कैसे करना है, क्योंकि मार्केट तो आपका हाथ से किया वो काम मांगती है। आप अब बातों से तो वो नहीं राजी होती। तो ये सारा कुछ हमें बातों से सिखाते हैं, थ्योरी से सिखाते हैं। हम अपनी डायरी नोट करते रहते हैं। तो मार्केट मांगती है हाथ से किया हुआ काम, देन हाथ से आपको काम करना नहीं आता। तो देन जब हम इतना इसमें पार हो गए, इतने हमने धक्के खाए, इतने हमने पैसे वेस्ट किए और हमने नॉलेज बहुत इसमें गेन कर लिया, लेकिन काम कैसे करना ये नहीं पता चलता था। देन हमने फिर ये डिसाइड किया मिलके बैठ के कि हम एक ऐसी आउटलाइन बनाएंगे जिसमें बच्चे जो अपना काम करें, उसी हाथ के काम से उनकी प्रोडक्ट हंट होना शुरू हो, उसी एक हाथ के काम से उनकी प्रोडक्ट सोर्स होना शुरू हो। और फिर जब आपकी हम हंटिंग और सोर्सिंग कंप्लीट करवाते हैं तो हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि बेटा क्लाइंट आपने कैसे लेने हैं, क्लाइंट लेने का तरीकेकार क्या है, आपने किस मीडियम पे जाना है, वहां पे क्या आपने करना है, किस तरह से अपने स्टैट आपने वहां पे देने हैं। तो आपको क्लाइंट आने शुरू होंगे और इन्हीं चीजों के ऊपर ये अताउर रहमान वगैरह जो है वो अमल कर रहे हैं, उनको क्लाइंट्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें बेटा आपको भी सिखाई जाएगी। लेकिन आपने ये चीज देखनी है कि आप एक ऐसी ऐसी डोमेन में आ गए हैं कि जिस डोमेन ने 18 साल में कोई अपनी रेवेन्यू में डिक्रीज नहीं दिखाया, इंक्रीज ही दिखाया है। तो डेफिनेटली अगर आप इसमें 5-7 साल कंसिस्टेंटली डिटर्मिनेशन के साथ काम कर लेंगे तो आपकी इनकम में भी मंथ बाय मंथ इंक्रीज ही आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो।
अगर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे तो, अगर आप इसको स्किप नहीं करेंगे। मैं बार बार बच्चों के इसलिए कहता हूँ कि इसको स्किप नहीं करना, इसको छोड़ना नहीं है। आपकी 6 माह इनकम ना हो, साल इनकम ना हो, 2 माह इनकम ना हो, आपने बिल्कुल इससे फेड अप नहीं होना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आपको इतना पैसा देना शुरू कर देगा कि आपसे आपको खुद यकीन नहीं आएगा। ये जो बच्चा है अपना अताउर रहमान, इसके साथ अब यही सूरत शुरू हो गई है कि काम इतना आना शुरू हो गया है और इतना एक सिस्टम बन गया है कि अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं सारा कुछ कैसे संभालूं। लेकिन इंशाल्लाह वो मैनेज करेगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, ये एक आपको थोड़ी सी चीजें बतानी थी। ये बेटा आपने ये जो मैंने चीजें पूछी हैं, इन जो जो क्वेश्चंस किए हैं रेस, इनके आंसर्स आपने लाजमी करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, आज आपको जो है ना वो आपका लेक्चर है बाय बॉक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स क्या होता है? अच्छा, बाय बॉक्स अमेजोन होलसेल एफबीए में जो है वो अमेजोन की एक टर्म है। ये टर्म क्या करती है, किस तरह से वर्क करती है? देखें, मेरी बात सुने। फॉर एग्जांपल, ये एक प्रोडक्ट है, उसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आपको इतना तो पता चल गया कि एम जो होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट है, इसको मुख्तलिफ सेलर्स बैठ के सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये प्रोडक्ट है, हम देखते हैं ओएस एडन रन करके कि इसमें कितने सेलर हैं। अच्छा, ये देखिए बच्चों, इस प्रोडक्ट में 12 सेलर है। ठीक है, इसमें एफबीए भी है, एफबीएम भी है, मिक्स है सारे। अच्छा, अब जो amazon का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ना, जिसको हम एआई सिस्टम बोलते हैं, वो बाय बॉक्स को इन 12 सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवाता है अपने बाय बॉक्स को। जिस सेलर के पास बाय बॉक्स होगा, उसकी लिस्टिंग उस वक्त amazon पे शो होगी बायर को, खरीदने वाले को, और क्लाइंट को, और कस्टमर को। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ए, इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है? अ, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल, जब amazon का एआई सिस्टम बाय बॉक्स इस सेलर को देगा, तो इस सेलर की ये जो प्राइस है ना, 19.99, amazon की लिस्टिंग पे ये प्राइस शो होगी। इट मीन्स के बाय बॉक्स इसके पास है, और उस वक्त जो कस्टमर आएगा उसकी सेल इसको मिलेगी, बाकी 11 को नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर amazon का ये सिस्टम बाय बॉक्स को रोटेट करेगा, ठीक है, और वो किसी भी नेक्स्ट सेलर को देगा। जब इस सेलर के पास बाय बॉक्स आएगा सेकंड वाले के पास, तो अमेजोन के लिस्टिंग पे प्राइस शो होगी 20.98। इस चीज का तो आपको पता है कि एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट की जो सारे सेलर्स की जो प्राइसेस हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसी की प्राइस अमेजोन की लिस्टिंग पे शो होगी, और उस वक्त सेल उसी को मिलेगी, नंबर एक। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाय बॉक्स जो है वो एआई सिस्टम ज्यादा बाय बॉक्स किसको देता है? ज्यादा बाय बॉक्स किसको देता है? या बाय बॉक्स को सेकंड अल्फाज में हम ऐसे कह लेते हैं कि बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटेजी क्या है, कि हम ज्यादा से ज्यादा बाय बॉक्स को अपने पास होल्ड रखें। और डेफिनेटली जितना हम बाय बॉक्स को अपने पास होल्ड रखेंगे, उतनी ही हम सेल ज्यादा गेट करेंगे। तो उसके लिए amazon का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है ना, वो क्या देखता है कि सेलर की प्राइस सबसे कम होती है जिस सेलर की प्राइस सबसे कम होती है, उसको वो सबसे ज्यादा बाय बॉक्स डिलीवर करता है, नंबर वन। और नंबर टू, जिस सेलर के पास सबसे ज्यादा स्टॉक होता है, सेकंड सेकंड ऑप्शन ये होता है, जिस सेलर के पास सबसे ज्यादा स्टॉक होता है, तो amazon का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बाय बॉक्स को उसको भी ज्यादा डिलीवर करता है। तो बाय बॉक्स को विन करने के लिए एक, आपके प्राइस सारे सेलर से कम होने चाहिए, बेशक 2-4 सेंट ही कम हो। और एक, आपने कोशिश करनी है कि आप सफिशिएंट इन्वेंट्री के साथ जाएं। ठीक है। अच्छा जी।
हम कहते हैं ना कि जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो हमने उसके साथ नहीं जाना, तो हम इसलिए कहते हैं कि जिस प्रोडक्ट को अमेजोन सेल कर रहा होता है, एक तो अमेजोन अपने पास इन्वेंटरी की क्वांटिटी 1000+ रखता है। हर प्रोडक्ट की आप उसकी क्वांटिटी देखिएगा 1000+ होगी। सेकंड, वो अपनी प्राइस बहुत मिनिमम रखता है सारे सेलर से, जिसको हम compete नहीं कर सकते। एक तो हम उसकी क्वांटिटी को compete नहीं कर सकते, एक हम उसकी प्राइस को compete नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से हमें फिर उस प्रोडक्ट की सेल तो मिलती है, लेकिन बहुत कम सेल मिलती है, क्योंकि अमेजोन बाय बॉक्स को छोड़ता ही नहीं है। तो एआई सिस्टम डेफिनेटली बाय बॉक्स ज्यादा उसी को देता है जिसकी प्राइस कम है और क्वांटिटी ज्यादा है। तो इसलिए ये है बाय बॉक्स। इसको आप बड़े अच्छे से समझें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है होलसेल एफपीए में। और इसके ऊपर आपकी सेल का बड़ी डिटरमिन करती है। आपको पता होना चाहिए कि कैसा बाय बॉक्स रोटेटेड होता है, कैसा बाय बॉक्स स्टक होता है, हमने किस बाय बॉक्स के साथ जाना है, किस बाय बॉक्स के साथ हमने नहीं जाना होता। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमने किस बाय बॉक्स के साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है। इसके लिए आपने अपने जो कीपा है इसको लॉगिन करना है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, मैंने लॉगिन किया हुआ है। अच्छा जी। सर जी। जी जी। जी सर, मेरे क्वेश्चन है सर, ये जो AMG होता है सर, इसको जो सेल कर रहा होता है, ये जेफ बेजोस ही सेल कर रहा है या वैसे कोई, नहीं 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 नहीं, जहाँ जेफ AMG। नहीं नहीं, जेफ बेजोस नहीं बेटा सेल कर रहा। जेफ बेजोस जी इसका इसका सीईओ है ना। वो तो खुद आगे सेल नहीं जी करेगा। जी। तो जो इनका आगे अच्छा। जो सेल्स की टीम है वो सारी फिर जो अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स अच्छी हैं, बीएसआर कम है, जी उनको वो सेल करती हैं, उनके साथ वो जाती हैं और सेल करती हैं। और जी जिस जी जिस भी प्रोडक्ट में अमेजोन सेल कर रहा होगा ना, तो वो जी। प्रोडक्ट एक अच्छी प्रोडक्ट होती है, एक अच्छी प्रोडक्ट होती है। सिर्फ मसला क्या होता है अच्छा। कि हम अमेजोन को compete नहीं कर जी। सकते। अब हम वो देखें ना, फ्री शिपिंग भी देता है ना इसी साथ। देखें उसकी अपनी कंपनी है, वो सब कुछ कर सकता है। वो फ्री शिपिंग दे जी सकता है, सर। वो प्राइस को बड़ा मिनिमाइज कर सकता है। आप इसकी जी जिस सर। प्रोडक्ट में भी जाएंगे ना, इसकी इन्वेंट्री 1000+ होगी, आपको नजर आएगी। अब 1000+ सही है। इन्वेंट्री, 1000+ इन्वेंट्री के साथ अगर आप जाते हैं कि मेरा क्लाइंट जाए और हम अमेजोन को बीट करें, हम बाय बॉक्स विन करें इससे, जी तो आप जी अपने अपने क्लाइंट को कहते हैं कि हमने सर अमेजोन के पास है 1050 यूनिट, हमने 1100 यूनिट लेके जाने जी हैं। अब ग्यारह जी सौ यूनिट अगर $20 में एक यूनिट सोर्स हो रहा हो, जी। मसलन एक यूनिट आपको पीछे से मिल रहा है $20 का, अमेजोन पे वो सेल हो रहा है पचास बिल्कुल। पचास डॉलर में। तो आपने हाँ जी। 1100 यूनिट जब उसकी इन्वेंट्री लेके जानी है अमेजोन में, कि अमेजोन को हम बीट जी करें और अमेजोन से जी। ज्यादा हम बाय बॉक्स को विन करें, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 20 करें आप, ये बाईस सही है। हजार 22,000 डॉलर बनते हैं। तो बाईस जी हजार डॉलर की इन्वेंट्री आपको एक लिस्टिंग की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अमेजोन को बीट करने के लिए। तो जी। क्या जरूरत है हमें इतना रिस्क लेने की? ठीक है, तो इससे बेहतर नहीं है हाँ कि जी। हम इतने बड़े वो उसके साथ पंगा ना ही जी लें। सर। ऐसी प्रोडक्ट बिल्कुल। बेशुमार पड़ी हुई हैं जिसमें अमेजोन नहीं है, उसके साथ चले जाएं। आप हाँ जी सर। अमेजोन वाली प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। ये नहीं कि आपकी बिल्कुल सारी ठीक। प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। अमेजोन हमेशा हाँ जी। प्रोडक्ट में जाके बैठा हुआ है जिनमें सेल्स बहुत ज्यादा जी होती हैं, 1000 यूनिट्स उनकी सेल्स हो रही होती है, तो अमेजोन उसको उनमें जाके खुद भी सेल कर रहा होता है। लेकिन मसला यहाँ पे जी यह आएगा कि आपको भी सेल मिलेगी, लेकिन बहुत थोड़ी मिलेगी, क्योंकि अमेजोन बाय बॉक्स 24 घंटे में से 20-22 घंटे तो अपने पास रखेगा। दो हाँ घंटे जो जी। बाकी होंगे वो बाकी सेलर्स में बाय बॉक्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें से जितना थोड़ा जी बहुत शेयर होगा वो आपको मिल जाएगा। इस तरह से होता है। तो उसका बेहतर हाल यही होता है कि आप जिस प्रोडक्ट में अमेजोन इन स्टॉक है उसके साथ स्किप करें, जिसमें आज की डेट से प्रीवियस 3 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक है उसमें जी जाएं। जी जी। डेफिनेटली अच्छी प्रोडक्ट है। और बिल्कुल। ये देखें, हाँ जी। इस तरह का ग्राफ शो होता है जिसमें अमेजोन इन स्टॉक होता है। हाँ अब जी अब सर। हम अब हम जी बाय जी जी। बाय बॉक्स देखते हैं। ये देखें, मैं एक पैटर्न यहाँ से अपनी सैंपल शीट से हम ले लेते हैं। हम्म, ठीक। ये हम एसएन को कॉपी करते हैं।
तो जब कीपा पे आए, यहाँ पे सर्च बार में आप अपना एसएन जो है वो सर्च करवाएं। बाय बॉक्स का एनालिसिस आपने बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से सीखना है। इसके ऊपर आपकी टोटल सेल जो है ना वो डिपेंड करती होती है। ठीक है। अ, ये लिस्टिंग जो है ना कुछ सप्रेस्ड है। हम बाय बॉक्स कोई और ऐसा लगता है। सप्रेस्ड लिस्टिंग भी आपको आगे चल के बताएंगे क्या होती है। आप जिस जिस तरह से आप आगे चलते जाएंगे ना, आपको काफी चीजें अब नई मिलती जाएगी। अच्छा ये देखें, अब ये एक प्रोडक्ट है, इसमें 3 मंथ में अमेजोन इन स्टॉक है। ठीक है। और हम इसको 363 दिन हुए इस लिस्टिंग को, अभी 1 साल नहीं हुआ। तो हम इसकी आल की देखते हैं, आल में भी तकरीबन अमेजोन इन स्टॉक है। अच्छा अब ये देखें, आपने क्या करना है यहाँ पे, ये है डाटा। एक डाटा ये ऊपर है, और एक डाटा ये आ रहा है ट्रैक प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे। अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, ट्रैक प्रोडक्ट और ये डाटा, इस डाटा पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये प्रोडक्ट डिटेल आपको आ गई। एक तो आपने इतना स्क्रीनशॉट, ये देखिए यहाँ तक मेरा ये माउस जा रहा है, इतना स्क्रीनशॉट जो है ना ये आपने अपने क्लाइंट को दिखाना होता है, जिसमें सेल्स रैंक का सारा पीरियड आ जाता है, और ये रिव्यूज आ जाते हैं। इतना आपने ये स्क्रीनशॉट हमें भी असाइनमेंट में प्रोडक्ट का लगाना है। ठीक है, इतना। अच्छा नेक्स्ट आप ये देखें, आप आगे आ जाए, ऑफर्स लिखा हुआ है, उसके साथ बाय बॉक्स स्टैटिक्स लिखा हुआ है। आप बाय बॉक्स स्टैटिक्स को क्लिक करेंगे। अब चूंकि इस प्रोडक्ट में अमेजोन इन स्टॉक है, ठीक है, तो आप ये देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या आ रहा है, विनिंग परसेंटेज। बाय बॉक्स की विनिंग परसेंटेज आ रही है। तो 87% जो है वो बाय बॉक्स को, ये वाला जो सेलर है ना, ये देखिए, ये सेलर नेम, नेम वाले कॉलम में सेलर्स का नेम आ रहा है, ये विन कर रहा है। और 13% इस को जो है वो अमेजोन विन कर रहा है। अब ये देखें यहाँ पे इस कॉलम में स्टॉक आ रहा है, नेम के साथ स्टॉक है। फर्स्ट में तो आ रहा है परसेंटेज, विन परसेंटेज। सेकंड कॉलम में प्राइस आ रही है प्रोडक्ट की। अच्छा जी। और आपके फोर्थ कॉलम में स्टॉक आ रहा है, थर्ड कॉलम में स्टॉक, फोर्थ में स्टॉक है, और फिफ्थ में आपका सेलर्स का नेम है। अच्छा अब आप ये देखें, अमेजोन भी एफबीए कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीए कर रहा है। अब आप ये देखें कि जो ये सेलर है ये अमेजोन को भी बीट कर रहा है बाय बॉक्स में। कैसे बीट कर रहा है? अमेजोन की इस प्रोडक्ट की प्राइस है 17.99, लेकिन उसने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखी हुई है 13.99। ऑलमोस्ट $4 उसकी प्राइस यहाँ पे कम है, सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड, और $4 प्राइस कम। अब amazon का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कहता है कि मेरे कस्टमर को, मेरे बायर को, मेरे क्लाइंट को सस्ती से सस्ती चीज मिले और अच्छी से अच्छी चीज मिले। ठीक है, इसलिए वो जो ज्यादा बाय बॉक्स है उस सेलर को देता है जिसकी प्राइस सबसे कम से कम हो, ताकि मेरे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब आप यहाँ पे देखिए, स्टॉक के कॉलम में amazon 1000+ यूनिट्स का स्टॉक लेके बैठा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बाय बॉक्स विन करने में उससे बहुत नीचे है। तो यहाँ से ये चीज शो होती है कि आपकी प्राइस नंबर 1 पे कंसिडर होती है बाय बॉक्स की विनिंग में, और आपका स्टॉक नंबर 2 पे कंसिडर होता है बाय बॉक्स विनिंग में। और अभी इसके पास, इस सेलर के पास ओनली 2 यूनिट का स्टॉक है, लेकिन वो अभी भी देखें यहाँ पे लास्ट वन में आ रहा है जस्ट नाउ, अभी भी बाय बॉक्स उसी के पास है 2 यूनिट का स्टॉक होने के बावजूद, क्योंकि उसकी प्राइस उससे $4 कम है। तो जितनी आपकी प्राइस रिड्यूस होगी उतना ज्यादा आप बाय बॉक्स विन करेंगे। यहाँ पे हमने सर मेरा उस, एक क्वेश्चन था। जी बेटा। सर जैसे कि आपने बताया कि ये जो सेकंड सेलर हैं ये अमेजोन को compete कर रहे हैं, ठीक है सर। तो सर देखिए फिर इनका प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? एक प्रोडक्ट वही अमेजोन भी सेल कर रहा है और वही सेकंड सेलर भी सेल कर रहे हैं। तो हम्म। फिर $4 का आप फिर जो बता रहे हैं फ्लक्चुएशन भी आ रही है, तो ये कैसे अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते होंगे? किस तरह से ये सारा मतलब हैंडल करते हैं कि ये मतलब बाय बॉक्स भी नहीं करके रखें और साथ साथ ये जो है ना इनको प्रॉफिट मार्जिन भी आता रहे, बिकॉज ऑफ विदाउट प्रॉफिट मार्जिन तो कोई बंदा बिजनेस नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये पता कौन है? ये जो बेसिक लाइन यूएस है, ये मे बी इस प्रोडक्ट का ब्रांड खुद हो।
जो ये प्रोडक्ट है जिस ब्रांड की है, ये ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, तो डेफिनेटली जो रेट ब्रांड के पास है वो किसी और के पास तो नहीं होगा। तो इसलिए वो उसका देखिए, हम इसलिए कहते हैं ना कि अगर ब्रांड सेल कर रहा है तो आपने नहीं जाना उसके साथ, अगर अमेजोन सेल कर रहा है तो आपने नहीं जाना उसके साथ, क्योंकि ना तो हम ब्रांड के रेट को कम्पीट कर सकते हैं, ना हम अमेजोन के स्टॉक को और उसकी प्राइस को कम्पीट कर सकते हैं। तो ये मुझे ब्रांड इटसेल्फ लग रहा है। ठीक है, बेसिक लाइन ये इस प्रोडक्ट का ब्रांड है जो कि खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, और इसलिए इस प्रोडक्ट की प्राइस उसकी इतनी कम है। अमेजोन को अगर बीट करता है ना तो सिर्फ ब्रांड ही करता है, और वो भी अच्छा ब्रांड हो तभी करता है। ये भी आपने चीज अपने माइंड में रखनी है। और ये एक स्ट्रक बाय बॉक्स है, हमने कतन इस तरह के बाय बॉक्स के साथ नहीं जाना। बेशक हमारी प्रोडक्ट के एफपीएस सेलर्स पूरे हैं, सेल्स का शेयर पूरा है, ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, प्रोडक्ट के ग्राफ ठीक है, कीपा के ग्राफ सही है, फ्लक्चुएशन नहीं है। और अगर यहाँ आके बाय बॉक्स इस तरह का हमें स्ट्रक मिल रहा है, आपने कतन इसके साथ नहीं जाना, उस प्रोडक्ट को लीव कर देना है। हमारा अगर सेल्स का शेयर ठीक भी होगा ना एक्सरे में, तो बाय बॉक्स इस तरह का होगा, हमें सेल नहीं मिलेगी, हमें सेल का शेयर नहीं मिलेगा। जो हमने एक्सरे में निकाला था ना सेल्स का, सेलर का शेयर, वो शेयर हमें नहीं कभी भी मिलेगा अगर बाय बॉक्स इस तरह का होगा। हमें चाहिए रोटेटेड बाय बॉक्स। अब रोटेटेड बाय बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ, कोई और एसन लेते हैं। अच्छा, अब ये हमने एक प्रोडक्ट ली है, इसमें जो है अमेजोन नहीं है। ठीक है, ये 3 मंथ के इसका स्टार्ट है, ये इसके 1 ईयर के हैं, की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद आपको बाय बॉक्स समझाना है। आप यहाँ पे डाटे पे आएंगे और आपने कोशिश करनी है कि आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को आगे लेके चलें जो आपके पीछे से सारा स्टैट मीट करती हुई आ रही हैं, उन्हीं के अच्छे वाले बाय बॉक्स आपने तलाश करने हैं। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ का लगाएंगे, ठीक है, इतना, इतना, ये राइट साइड का जो पोर्शन है इसका हाफ, ये स्क्रीनशॉट आपका पहला होगा। देन आपने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे आ जाना है, इसको क्लिक करना है। अब ये देखें बच्चों, ये आपका ये देखिए यहाँ पे आ रहा है रेंज इन डेज, ये 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, 365 डेज। ये देखें, ये डेज आ रहे हैं। तो ये जो है ये 30 डेज का बाय बॉक्स है, ये 30 दिनों का बाय बॉक्स है। अच्छा, ये सेलर के सारे, ठीक है, ये इनका स्टॉक है। अब इसमें 2 सेलर के पास स्टॉक है, बाकी सबके पास स्टॉक वो आउट आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए हैं। ठीक है, एक के पास 8 यूनिट है, दूसरे के पास 1 यूनिट है। अच्छा, ये इनकी प्राइसेस हैं। ठीक है, ये इनकी प्राइसेस हैं। और ये देखें बाय बॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी अच्छी हो रही है अमंग ऑल द सेलर। 36%, 90%, 11%, 9%, सब में बाय बॉक्स जो है वो डिवाइड हो रहा है, और सबको अपना पीस ऑफ केक मिल रहा है। अच्छा जी, आपने इस तरह का बाय बॉक्स तलाश करना है जिस जो कि रोटेटेड हो, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, ताकि आप और आपके क्लाइंट जब उसमें जाएं तो आपको भी बाय बॉक्स की रोटेशन मिले और आपको भी सेल्स मिले। यहाँ पे ये सारे डेज शो होंगे, किस किस डेज में किस किसके पास बाय बॉक्स रहा है, अब किसके पास है, 1 घंटा पहले किसके पास था, 10 दिन पहले किसके पास है, 6 दिन पहले किसके पास है। और चूंकि अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हुए हुए हैं तो इनके पास पिछले दिनों में ही गया हुआ है, जब भी ये इन स्टॉक थे, बाद में इनके पास नहीं आया। अच्छा, ये आपने एक 30 डेज का इसका स्क्रीनशॉट लगाना है, यहाँ से पूरा लेना है, ये डेज आपने अंदर दिखाने हैं। ठीक है, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। देन आपने एक 90 डेज का लेना है। ठीक है, ये देखें अब 90 डेज में कितनी अच्छी रोटेशन है इसकी, ये देखें आप, ये देखें सबको। ये जो टॉप पे आ रहा होता है ना, टॉप पे अगर आपका 70% है ना, 70% से कम, नीचे नीचे सब आना चाहिए। 70% से अगर ऊपर आपके आता है तो उसके साथ आपने नहीं जाना है, वो फिर स्टक में आ जाता है कि 70% एक ही सेलर बाय बॉक्स को जो है वो विन कर रहा है और बाकी को कम मिल रहा है। तो उस तरह के साथ आपने नहीं जाना। 70% से नीचे नीचे 65%, 68% अगर टॉप पे है और बाकी परसेंटेज नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो उसके साथ आपने चले जाना है। अच्छा, एक आपने लेना है 180 डेज का स्क्रीनशॉट, एक 30 डेज का स्क्रीनशॉट आपने लेना है, एक आपने 90 डेज का स्क्रीनशॉट लेना है, एक आपने 180 डेज का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब ये 180 डेज का है, ये देखिए 180 डेज की डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कितनी अच्छी है, रोटेटेड बाय बॉक्स है, सबको मिल रहा है।
और इसमें मोस्टली सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक है 180 डेज में, ठीक है। तो ये आपने तीन जो है ये ड्यूरेशन के स्क्रीनशॉट लेने होते हैं, सीक्वेंस वाइज लगाने हैं, और इसी तरह से तीन स्क्रीनशॉट आपने अपने क्लाइंट को बाय बॉक्स के दिखाने होते हैं। तो आपको ये पूरी पहचान होनी चाहिए कि स्टक बाय बॉक्स कैसा है और रोटेटेड बाय बॉक्स कैसा है। कई बाय बॉक्स ऐसे आएंगे जिसपे यहाँ पे 100% आ रहा होगा, तो 100% एक ही सेलर विन कर रहा है, और अमूमन वो तब होगा जब ब्रांड इटसेल्फ सेल कर रहा होगा या अमेजोन बेच रहा होगा। तो सब में 90% यहाँ पे होगा, सब में 80% यहाँ पे होगा। तो 70 से नीचे नीचे आपने जो है उसको देखना है। इस तरह के बाय बॉक्स तलाश करने हैं तो जो 70% से टॉप पे जो हो वो 70% से कम वाला हो, 65% पे हो जाए, और बाकी सब जो परसेंटेज है वो नीचे वालों को आ रही हो। तो इस तरह के बाय बॉक्स आपने लेने हैं। एक प्रोडक्ट के 4 स्क्रीनशॉट बनेंगे आपके। एक तो आपका बन जाएगा ये प्रोडक्ट डिटेल का, ये वाला, ठीक है, इतना एरिया। देन बाय बॉक्स का एक 30 डेज का, एक 90 डेज का, और एक 180 डेज का। ये 4 स्क्रीनशॉट आपके होंगे एक प्रोडक्ट के। मिनिमम मिनिमम 5 प्रोडक्ट जो हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है, और उनका प्रीवियस क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। अच्छे रोटेटेड बाय बॉक्स होने चाहिए, स्ट्रक बाय बॉक्स मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा रोटेटेड, जितना ज्यादा रोटेटेड होगा उतना अच्छा होगा। जितनी परसेंटेज टॉप पे कम होगी ना उतना ज्यादा वो रोटेटेड बाय बॉक्स होगा। जितनी टॉप पे परसेंटेज ज्यादा होगी उतना वो स्ट्रक बाय बॉक्स होगा। ये एक सिंपल पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरह से आपने 5 प्रोडक्ट फाइंड आउट करके आनी है, और उनके आपके 20 स्क्रीनशॉट बनेंगे। तो ये आपने अपनी असाइनमेंट 7 जो है इस तरह से कंप्लीट करनी है। ओके। अब आपका कोई कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है रिगार्डिंग टू द बाय बॉक्स तो वो करें, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करें। और मैडम आप ज़रा म्यूट हो जाएं। जी बेटा करें, क्वेश्चन करें, करें खुल के सवाल करें, सवाल ज़्यादा पूछा करें। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे उतने आपके बेटा क्वेश्चन अपना जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जी बेटा मरियम आप अब काफ़ी लेट ज्वाइन कर रही हैं। और सो सर मैंने अलार्म भी लगाया था, पता नहीं क्यों अलार्म नहीं लगा, तो मेरी अम्मी ने अभी मुझे उठाया। अच्छा अच्छा, नहीं ये भी शुक्र है अम्मी ने उठा दिया, आपको अभी जाग आ गई। अब बाकी तबीयत ठीक है अब आपकी? यस सर। चले वेरी गुड। अच्छा सर मैंने वो प्रीवियस असाइनमेंट की थी। जी बेटा बोलें, प्रीवियस असाइनमेंट क्या मैं हुआ? मैंने कहा वो मैंने प्रीवियस असाइनमेंट कंप्लीट कर दी थी, आप अगर चेक कर देंगे प्लीज। बेटा वो फिर मैं अब नेक्स्ट के साथ चेक करूंगा। अभी ये लिंक में टाइम कम है, तो अभी आप अपने क्वेश्चंस कर लें। तो फिर मैं नेक्स्ट के साथ चेक कर लूंगा उसको। ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल था आपसे। हम्म। जैसे कि आपने कहा था कि 3 मंथ का देखना है, उसमें अमेजोन बिल्कुल ना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं कल सर्च कर रही थी बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट हो रही थी, लाइक जैसे मुझे पता होता था कि इसकी सेल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उधर अमेजोन सिर्फ और सिर्फ ना थोड़ी देर, लाइक एज अ 15 दिन के लिए आया होता था अमेजोन, और फिर बाद में ना पूरे साल में था और ना ही आगे था। तो उसको लेके लाइक हम नहीं चल सकते? नहीं नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। अच्छा अगर 15 दिन के लिए है या तो थोड़े से टाइम पीरियड के लिए है तो फिर ठीक है। हाँ जी देखिए। अमेजोन मजा आता है हर प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा जाने का, तो इसमें सिर्फ 10 या 15 दिन के लिए आया है, और जैसा कि आप बता रही हैं कि प्रीवियस कहीं आया ही नहीं है और ना बाद में कहीं आया है, तो सिर्फ 10-15 दिन आया और फिर चला गया, तो इस ऐसी प्रोडक्ट जब हम ले सकते हैं उसके साथ हम गो थ्रू कर सकते हैं। ओके ठीक है। आपका बेटा कोई क्वेश्चन है? नहीं मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट का आप शायद पूछ रही थी कि हाफ क्यों लेना है। मैम वो मैंने क्वेश्चन किया था। जी जी किसने किया था, पूछे बेटा। मैम सर ने बताया ना कि वो हाफ लेना, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो सर ने वो अपना बताया है उसको हाफ क्यों लेंगे हम, मतलब फुल क्यों उसका नहीं लेंगे देखें जैसे सर ने देखें बताया। देखें बेटा, हमने हमने ना जो चीज़ क्लाइंट को दिखानी है तो उतनी ही पेश करें तो वही ज़रूरी है। ये बाकी सारी चीज़ें हमें हमने दिखानी नहीं है क्लाइंट को। अगर हम ये चीज़ें दिखाएंगे ना तो आपकी प्रोडक्ट रिवील हो जाएगी, वो आपकी प्रोडक्ट ले जाएगा। ओके ओके। समझ लगी मेरी बात की? मतलब हिडन एरियाज हैं प्रोडक्ट के
जो हमने क्लाइंट को नहीं बताने। ठीक है, जब हमारी प्रोडक्ट की डील हो जाएगी हम उनसे पेमेंट पकड़ लेंगे, तब हम उन्हें फिर सारा कुछ बता देंगे। ठीक है। यहाँ यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट की हर चीज शो हो रही है इस साइड पे। जी जी बिल्कुल ये हमने बिल्कुल सर। बिल्कुल नहीं दिखानी है, हमने सिर्फ यहाँ पे हमारा उसकी कंसर्न की चीजें जो हमने दिखानी है। तो आपको हमने काम ही असाइनमेंट में वो करवाना है जो आपने आगे मार्केट में करना है। हमने जायद काम आपसे करवाना ही नहीं है। हमने सिखाना ही आपको उस तरह से है कि जो आपने आगे मार्केट को पेश करना है, जो मार्केट ने आपसे मांगना है। और जिस तरह से आप अगर ये सारा स्क्रीनशॉट उसको दे देंगे ना, तो वो आपसे खबर भी नहीं लेगा, पूछेगा भी नहीं, वो प्रोडक्ट खुद ही फाइंड आउट कर लेगा। क्योंकि ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट का EAN नंबर आ रहा है, ये इसका UPC आ रहा है, ये इसकी कैटेगरी आ रही है, इसका सब टाइटल आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। तो ये हमने नहीं दिखानी होती, इतना सिर्फ दिखाएं आप, ठीक है। ताहिर और आमिर, आप लोगों का बेटा सबका क्लियर है तो इसको वाइंड अप करें क्लास को। मैडम मेरा बिल्कुल क्लियर है। मेरा एक क्वेश्चन और था। जी जी। जैसे कि अभी तो हम SN को लेके चल रहे हैं, लाइक ऐसा हो सकता है कि हम लाइक मुझे अगर कुछ खुद से प्रोडक्ट का नाम लेके सर्च करना, प्रोडक्ट हंट कर सकती हूँ। बेटा देखें, मेरी बात सुने, आप अगर जैसे सपोज आप चाह रही हैं कि कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट है, जैसे आपका दिल कर रहा है कि आपने आईलैशेस जो है आपने वो सर्च करनी है, आपको पता तो हो कि आप उस प्रोडक्ट का नाम लेके आप चली गई हैं, वो भी आपको आगे जाके बताएंगे, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट में देखना क्या कुछ है आपको ये तो पता हो ना। आईलैशेस दिखेंगी, 100 आईलैशेस निकल आएंगी वहां पे, थाउजेंड्स निकल आएंगी, उसमें आपने फिर चेक करना है, आपको ये तो पता होना कि क्या चेक करना है। अभी हमारा हंटिंग का लास्ट पॉइंट था जो आपने अपनी क्राइटेरिया से प्रोडक्ट को मीट करवाना है। इसके बाद हम आपको उन चीजों की तरफ भी लेके जाएंगे कि आप कैसे कैसे जो है वो प्रोडक्ट्स निकालनी है, और अगर आप अपनी मर्जी से कोई निकाल रही हैं तो आपने उनको क्या क्या चीजें जो है वो मैच करनी है। ठीक है। अगर आपका दिल अच्छा चाह ठीक है। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप अपनी पसंद की कोई प्रोडक्ट लें और अमेजोन पे सेल करें, तो उसको सेल के लिए आपने उनके ये सारे पॉइंट आप लिखें, उसको निकालें उस प्रोडक्ट को, उसके स्टार्ट से लेके अब तक के सारे पॉइंट मीट करवाएं। सबसे पहले उसके वो स्टैंडर्ड पे सेलर मीट करवाएं, अगर एक सेलर है तो वो PL की प्रोडक्ट होगी, उसको वहीं पे छोड़ दें। FPS सर ने आपको बताया 5 हो तो उसका क्राइटेरिया का फुलफिल करें पॉइंट। उसकी सेल्स फिर हीलियम के चेक करें, 100+ शेयर हमारे हिस्से में आ रहे हो। कीपा के ग्राफ चेक करें, फाइव बॉक्स लिखे, अगर तो ईच एंड एवरीथिंग फुलफिल कर रही है, देन आप गो थ्रू कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है हिडन टेक्निक्स में से, इंशाल्लाह ये भी आपको जाके फिर आगे बताएंगे। ठीक है। ओके। लेकिन नेक्स्ट ऐसे नहीं होगा कि ऐसे नहीं होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएं और फर्दर उसको लेके तो आप आगे चल पड़े, जब तक ये क्राइटेरिया उससे मीट नहीं होगा हम उस प्रोडक्ट को आगे लेके नहीं चल सकते अमेजोन पे सेल के लिए। देखिए, अब आपकी जो हंटिंग है ना वो तकरीबन एंड पे है। अब आपकी सोर्सिंग स्टार्ट होगी, और सोर्सिंग में फिर आगे आपको साथ बताया जाएगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आप आगे समझेंगे, सीखेंगे। जो सोर्सिंग के बेटा लेक्चर्स हैं और सोर्सिंग का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सिंग जो है एक आर्ट है होलसेल FBA में, और इसको आपने अच्छे से सीखना है, यही थोड़ा टफ है। अगर आप इसको अच्छे से सीखे और अच्छा आप इसमें करने लग पड़े, तो आप इसमें बहुत अर्न करेंगे इस फील्ड में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि होलसेल की प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, ये आपको भी बता रहे थे। अब ये लास्ट मिनट जा रहा है तो लिंक भी एंड हो जाएगा। तो आप का मकसद ये है कि जो अब आगे लेक्चर होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आपने स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, लेट ज्वाइन नहीं करना, असाइनमेंट्स अच्छे से कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आप अपनी अर्निंग डेफिनेट डेफिनेट अता की तरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जिन बच्चों की हंटिंग की कोई असाइनमेंट्स मिस है, वो आज का और कल का दिन लेके तो